क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया आग की लपटों में कैसे जल जाएगी? क्या यह लाशों, अलौकिक सभ्यताओं या एआई के कब्जा करने के कारण होगा? नहीं, पता चला कि वास्तव में यह अराजकता पैदा करने वाले मच्छर और वैज्ञानिक हो सकते हैं। यह अजीब है कि प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजें उतनी खतरनाक नहीं हैं जितनी कि प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में न आने वाली चीजें। और आप जानते हैं कि उस सूची में क्या है? डीएनए का संपादन, जीनोम। आप जीवित जीवों की आनुवंशिक संरचना के साथ प्रयोग करके पूरी तरह से नई प्रजातियां पैदा कर सकते हैं और कोई नहीं जानता कि प्रकृति उन पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। आइए जीन ड्राइव का एक उदाहरण देखें। तो यह सब मलेरिया के मच्छरों से शुरू हुआ। किसी भी तरह उनकी आबादी की वृद्धि को रोकने और मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जीन बनाया जिससे जादुई तरीके से मच्छरों में केवल नर संतानें होती हैं। इस जीन वाले कई कीड़े संभोग के मौसम के दौरान इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं और इस तरह बांझपन फैलाते हैं। वैज्ञानिक मलेरिया को रोकने और मच्छरों की लगभग पूरी आबादी को नष्ट करने में सक्षम थे। लेकिन सोचिए, अगर मच्छरों के जीनोम में कुछ गड़बड़ हो जाए और उनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगे। मलेरिया सभी महाद्वीपों में फैल सकता है और हम सभी के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। अब आइए मच्छरों की छोटी सी समस्या से हटकर एक ग्रहीय आपदा की ओर बढ़ें, जो ज्ञान की इच्छा के कारण हो सकती है, जो हमारे स्वभाव में गहराई से अंतर्निहित है। ब्रिटिश ब्रह्मांड विज्ञानी मार्टिन रीज ने एक बार कहा था कि हम पहली शताब्दी में रहते थे जब मनुष्य ग्रह का भविष्य निर्धारित कर सकते थे। ऐसा लगता है कि खुद को नष्ट न करना इतना आसान है, लेकिन हमारा स्वभाव काफी जटिल है। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की खोज में हमने एक विशाल मशीन बनाई है जो कुछ लोगों के अनुसार हमारे ग्रह को नष्ट कर सकती है, और ये डिवाइस है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस विशाल मशीन का मुख्य कार्य कणों को गति देना और उन्हें एक दूसरे से टकराना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कोलाइडर हमारे ब्रह्मांड की संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। सरल शब्दों में कहें तो यह ब्रह्मांड का एक लघु सिम्युलेटर है। इसके प्रयोग से डार्क मैटर के रहस्य पर भी प्रकाश पड़ सकता है। ऑपरेशन के दौरान मशीन परमाणुओं को संपीड़ित करती है और उन्हें तीव्र गति से एक दूसरे से टकराती है। शायद इसी तरह हमारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। कुछ लोगों को डर है कि एक छोटा ब्लैक होल बन सकता है। इस टक्कर के कारण भारी वजन वाला एक छोटा सा कण सभी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेगा। इसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा, लेकिन इसके आकार में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। परिणाम स्वरूप यह पूरी पृथ्वी को संकुचित कर देगा और इसे 300 फीट से थोड़ी अधिक माप वाली एक गेंद में बदल देगा। साथ ही हमारे ग्रह का भार अभी भी उतना ही रहेगा। पदार्थ के इतने छोटे से क्षेत्र पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है, जो बाद में हमारे पूरे सौर मंडल को निगल सकता है। ऐसे सिद्धांत भी हैं कि हैड्रॉन कोलाइडर खौफनाक राक्षसों के साथ एक समानांतर ब्रह्मांड के लिए एक पोर्टल खोल सकता है जो हमारी दुनिया में प्रवेश करेगा। लेकिन निस्संदेह ऐसे सिद्धांतों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक पहले भी कई बार कोलाइडर लॉन्च कर चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ भी भयानक नहीं हुआ है। लेकिन एक छोटी सी बारीकियां हैं। प्रत्येक प्रक्षेपण के साथ वैज्ञानिक कणों की गति बढ़ाते हैं। कौन जानता है कि जब वे उन्हें बहुत अधिक तेज कर देंगे तो क्या होगा। मार्टिन रीव्स के अनुसार पृथ्वी के ब्लैक होल बनने की संभावना बहुत ही कम है। बहुत अधिक ऊर्जा आवेश वाले कण हैड्रॉन कोलाइडर की तुलना में तेजी से अंतरिक्ष में उड़ते हैं और कुछ भी विनाशकारी नहीं होता है। ठीक है, अब आइए अपने जीनोमिक गेम पर वापस जाएं और देखें कि अगर हम प्रकृति के साथ प्रयोग जारी रखें तो और क्या हो सकता है। मुख्य समस्या पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो सकती है। 19वीं सदी में नाविक गलती से चूहों को दक्षिण अटलांटिक महासागर में गोल्फ द्वीप पर ले आए। वहां कृंतकों का कोई खतरनाक दुश्मन नहीं था, इसलिए उनकी आबादी बढ़ने लगी। चूहों ने दर्जनों पक्षियों को उनके घर से बेदखल करना शुरू कर दिया। कृंतकों ने चूजों पर हमला किया और पूरी प्रजाति की आबादी कम कर दी। पक्षियों को बचाने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने चूहों से छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन ये छोटे जीव फिर भी जीवित रहने में कामयाब रहे। परिणाम स्वरूप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ गया। एक प्रजाति से छुटकारा पाने के लिए जीन ड्राइव का उपयोग करने से दूसरी प्रजाति की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। कल्पना कीजिए कि मलेरिया के मच्छरों ने कुछ मक्खियों की आबादी को नियंत्रित कर लिया। और क्या होगा यदि ये मक्खियां अपना मुख्य प्राकृतिक शत्रु खो दें? इन मक्खियों की आबादी अन्य प्रजातियों को नष्ट करना शुरू कर देगी और विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। यह सब बताता है कि उन चीजों के साथ खेलना जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, बहुत खतरनाक है। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे दुनिया पर कब्जा कर सकती है और हमें खत्म कर सकती है। फिर भी हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देते।
जीनोम संपादन से सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे स्वस्थ लोगों की उपस्थिति, और विनाशकारी जैसे कृत्रिम बैक्टीरिया का निर्माण जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। सामान्य तौर पर अन्य प्रजातियों को नष्ट करना मनुष्यों में निहित एक गुण है। हमारे कार्यों के कारण कई जानवर पृथ्वी से गायब हो गए हैं। इसके अलावा हम एक दूसरे को नष्ट भी कर देते हैं। ऐसा आक्रामक व्यवहार हमारा स्वभाव है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानव रूपी गुण नहीं होते हैं। इसका तर्क हमसे बिल्कुल अलग हो सकता है और लोगों को नष्ट करने के बजाय ये उन्हें बचाने का प्रयास कर सकता है, और हमारे पास हमें बचाने के लिए कुछ है। वह विशाल क्षुद्र ग्रह याद है जिसने पृथ्वी पर आधे से अधिक जीवित प्राणियों को मिटा दिया था? अंतरिक्ष चट्टान के गिरने से बड़े पैमाने पर विस्फोट की लहरें, सुनामी, भूकंप और सूरज को ढकने वाले धूल के बादल पैदा हुए। ऐसी परिस्थितियों में डायनासोर और अन्य जानवर जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन अगर इन दिनों कुछ ऐसा ही हो जाए तो क्या होगा? सौभाग्य से हम डायनासोर से बेहतर तैयार हैं। सबसे पहले हमारे पास विशाल उल्कापिंडों को ट्रैक करने और उनके प्रक्षेप पथ की गणना करने की तकनीक है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इसमें हमारी मदद कर सकती है। दूसरे, हम किसी क्षुद्र ग्रह को हम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। कई शक्तिशाली रॉकेट किसी भी अंतरिक्ष चट्टान से तुरंत निपट लेंगे और उसे ब्रह्मांडीय धूल में बदल देंगे। इसके अलावा हमें इसके दृष्टिकोण के बारे में पहले से पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दर्जनों एवरेस्ट के आकार का एक विशाल पत्थर हमारी ओर उड़कर आएगा। उस स्थिति में मानवता को मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण में जल्दबाजी करनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं। आकाश का अवलोकन करने से पता चलता है कि हमारे ग्रह को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम बड़े क्षुद्र ग्रह एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे विशाल ज्ञात क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी से टकरा सकता है वह 2088 में ऐसा कर सकता है। हमारे ग्रह पर इसके गिरने की संभावना 50 में से 1 है। इसलिए आपको बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे ग्रह की गहराई में जो कुछ है वह कहीं अधिक खतरनाक है। विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से लाखों टन मैग्मा और गर्म गैसें सतह पर आ सकती हैं। 70 से अधिक वर्ष पहले एक बड़े पैमाने पर विस्फोट ने हवा में भारी मात्रा में राख फेंकी, जो बाद में एक विशाल भूरे बादल के रूप में लंबे समय तक वायुमंडल में तैरती रही। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह कई डिग्री तक ठंडी हो गई, जिसके कारण हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे बड़े विलुप्त होने में से एक हुआ। कुछ विस्फोट केवल ज्वालामुखियों के अंदर ही नहीं होते हैं। बार्ड बेसाल्ट जैसी कोई चीज होती है। एक विशाल मैग्मा बुलबुला एक विशाल क्षेत्र के नीचे जमा हो जाता है और विभिन्न भागों में दोषों के माध्यम से रिसना शुरू कर देता है। मैग्मा धीरे धीरे कई वर्षों तक वहां से निकलता है और आसपास की सभी जीवित चीजों को नष्ट कर देता है। और इस स्थिति की सबसे बुरी बात यह है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मानवता ने अंतरिक्ष में उल्कापिंडों को ट्रैक करना सीख लिया है, लेकिन हम अभी भी ज्वालामुखी के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में अच्छे नहीं हैं। अगर हमें पता भी चल जाए कि अगले 6 महीनों में कोई विशाल चट्टान जाग जाएगी, तो भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम विस्फोट को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि खतरनाक क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालें। हमारे पास भूकंप से कोई सुरक्षा नहीं है, और इससे भी अधिक हम वायुमंडल में राख के उत्सर्जन को रोक नहीं सकते हैं। यह संभव है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें हमारी मदद करेगी, लेकिन अभी हम शक्तिहीन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मानवता के लिए दुनिया के अंत के कई विकल्प हैं, और वे सभी पॉप संस्कृति और मीडिया द्वारा लगाए गए विकल्पों से थोड़े अलग हैं। अंत में, क्या अंतरिक्ष या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरों की तलाश करना सही है?